मैं प्रहलाद तिवारी इस वीडियो के भाग 2 में राष्ट्र नायक दीनदयाल उपाध्याय के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। दीनदयाल उपाध्याय लोकतंत्र में निष्ठा, शुचिता, ईमानदारी के प्रतीक रहे हैं। आजीवन अनिकेत रहे। प्रत्येक कार्यकर्ता की समस्याओं को गंभीरता से लेकर संवाद करते थे। वे एकात्म मानववाद के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं, जो जीवन को समग्रता में व्याख्या करता है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की पृथक सत्ता होते हुए भी पारस्परिक समन्वय की भाषा विद्यमान है। उन्होंने राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र, आर्थिकी पर अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किए। वे पत्रकारिता के क्षेत्र में निष्पक्ष समाचार लेखन में विश्वास करते थे। पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर में उनके सामयिक विषयों पर आलेख उनके चिंतन को दर्शाते हैं। विरोधी दल की आक्रामक नीति के बावजूद उनकी भाषा शालीन होती थी। पंडित नेहरू की नीतियों के विरोधी होते हुए भी उनकी प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के अनुरूप होती थी। उपन्यासकार में उनके 2 उपन्यास सम्राट चंद्रगुप्त और जगत गुरु शंकराचार्य चर्चित हैं। दीनदयाल उपाध्याय धर्म को रिलीजन का पर्याय नहीं मानते। धर्म व्यापक अवधारणा है जो उपासना पद्धति की विभिन्नता के बावजूद संस्कारों और संस्कृति का समावेश करती है, और यही मुक्ति का मार्ग है। भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति की प्राप्ति का साधन धर्म है। दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्र की परिभाषा, आवश्यक तत्व, राष्ट्र का स्थायित्व, व्यक्तित्व, आत्मा, पीति, खाद्यान्न का अधिकार, भोजन और स्वतंत्रता, आर्थिक लोकतंत्र, मशीनीकरण के विरुद्ध संघर्ष, समाजवाद के स्थान पर हिंदुत्व शक्ति का केंद्रीकरण, लोकतंत्र और समाजवाद, शासन का संघात्मक शासन का खतरा, धर्मनिरपेक्षता, अनुशासन का प्रश्न, भाषिक समस्या, भाषावार प्रांत रचना, अंग्रेजी के विरुद्ध संघर्ष, संस्कृत का व्यापक आधार, लिपि देवनागरी लिपि का प्रश्न, मानसिक दास्ता के दोष, कश्मीर की संवैधानिक स्थिति आदि अनेक विषयों पर अपने तर्कसंगत और मौलिक विचार प्रस्तुत किए। दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के कानपुर अधिवेशन 1952 से उसके 14वें अधिवेशन 1967 तक महामंत्री रहे। वे केवल 44 दिन 29 दिसंबर 1967 से 10 फरवरी 1968 तक भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे। मुगल सराय रेलवे स्टेशन से 150 गज की दूरी पर यानी ट्रेन से यात्रा करने पर रहस्यमय स्थिति में उनका शव रेलवे पटरी पर पड़ा मिला। दीनदयाल उपाध्याय के उद्धरण कोट्स विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं। पहला, मानव ज्ञान सार्विक संपत्ति है। दूसरा, स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब वह हमारी संस्कृति को अभिव्यक्त करे। तीसरा, संघर्ष प्राकृत संस्कृति का प्रतीक नहीं है बल्कि उसके विखंडन का लक्षण है। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। इस प्रकार 78 कोट्स हैं जो उनकी वैचारिक संपदा को दर्शाते हैं। यह वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। अगले वीडियो में मैं आपसे क्रांतिवीर सावरकर और लाला लाजपत राय के बारे में आपसे चर्चा करूँगा।